Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture regarding states of matter, and we have already discussed real and ideal gases. बेटा रियल गैसेस में हमने देखा था कि रियल गैसेस जो है वो कंप्लीटली आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते और जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रिगार्डिंग आइडियल गैसेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी रियल गैसेस फॉलो नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि रियल गैसेस जो है वो कंप्लीटली डिफर होते हैं फ्रॉम आइडियल गैसेस और फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। सो आज का जो लेक्चर रहेगा फिर से रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के रिलेटेड ही रहेगा और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें आइडिया देता है कब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा या कब एक रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या कब एक रियल गैस नेगेटिव डिविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। या ये पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन या जीरो डिविएशन ऑफ रियल गैस क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम मेनली जो इंपॉर्टेंस देंगे दैट विल बी गिवन टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो जो आज का टॉपिक है दैट विल बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक सिंपल एक कंसेप्ट है विच इज रिप्रेजेंट एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे हमें यह पता चलेगा कि कब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा या कब कब ये डिविएट हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड दिस Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT. This compressibility factor which is denoted by Z, it is equal to Z is equal to PV upon nRT. अब आपको एक चीज पता है फॉर आइडियल गैसेस, जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। तो आइडियल गैसेस के लिए PV जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैसेस। मैंने यहां पे लिखा फॉर आइडियल गैसेस जो PV होता है वो हमेशा nRT के बराबर होता है, यानी कि वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। जब PV nRT के बराबर हो, कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करे उसी को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो C जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा फॉर आइडियल गैस, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा आइडियल गैस के लिए, इसमें PV किसके बराबर होता है? nRT के बराबर। जब PV nRT के बराबर होता है तो Z किसके बराबर आएगा? Z विल बी इक्वल टू 1। तो एक चीज याद रखना है फॉर आइडियल गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं PV इज ऑलवेज इक्वल टू nRT। सो जो इन दोनों का रेशो आएगा जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए 1 के बराबर आएगा, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए PV जो होता है वो nRT के बराबर होता है। जब इन दोनों का वैल्यू बराबर है, इन दोनों का जो रेशो आएगा आइडियल गैस के लिए वो 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे एक चीज याद रखना है फॉर आइडियल गैसेस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रियल गैसेस की, फॉर रियल गैसेस, अब एक चीज आपको बेटा पता है, रियल गैसेस वो गैसेस है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते। जब वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते तो रियल गैसेस के लिए PV जो है nRT के बराबर नहीं होगा, nRT के बराबर नहीं होगा। यानी कि PV जब nRT के बराबर नहीं होगा, PV nRT के बराबर नहीं होगा तो ये Z भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो फॉर रियल गैसेस Z इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले आप इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो आप। फॉर आइडियल गैसेस PV is equal to nRT, therefore the compressibility factor Z that will be equal to 1. While as for real gases जो कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते हैं उनमें PV nRT के बराबर नहीं होता। जो PV nRT के बराबर नहीं होगा तो Z भी जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो भी 1 के बराबर बेटा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पे देखा, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज द रेशो ऑफ PV अपॉन nRT फॉर आइडियल गैसेस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड फॉर रियल गैसेस दैट इज नॉट इक्वल टू 1। सो आपने इसको नोट कर दिया होगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है
सर आइडियल गैसेस में पीवी एनआरटी के बराबर होता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होता है, लेकिन रियल गैसेस में जब पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होगा तो Z भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब जब Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर नहीं है तो इसका फिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकता है, या तो Z का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है या Z का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है। सो रियल गैसेस के लिए दो केसेस अप्लाई होते होंगे। अब या तो Z का वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू या तो वो 1 से ज्यादा होगा या तो वो 1 से कम होगा। इसका मतलब है जो पीवी है, पीवी या तो एनआरटी के से ज्यादा होगा, एनआरटी से ज्यादा होगा, या पीवी एनआरटी के कम होगा, तभी जाके Z का फैक्ट वैल्यू या तो 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा। सो अब इसको नोट कर दो, मैं इसको हटा देता हूं। फिर आई विल रब दिस ऑफ नाउ। होप आपने इसको नोट कर दिया होगा। आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है, फॉर रियल गैसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1, while as for ideal gases compressibility factor is equal to 1, while as for real gases ideal compressibility factor is not equal to 1, that means it may be greater than 1 or less than 1। अब हम वही चीज डिस्कस करेंगे कब रियल गैसेस में Z का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा या Z का वैल्यू 1 से कम होगा। तो देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। I will rub this off now। So you have understood one thing, for ideal gases compressibility factor is equal to 1, while as for real gases compressibility factor is not equal to 1। तो यहां पे रियल गैसेस ले लो आप, और you simply take the ideal gas here, ideal gas, ideal gas। यहां पे आप रियल गैस ले लो, रियल गैस, और यहां पे फिर से आप रियल गैस लिख लो। और आपकी जो फॉर्मूला है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसके बराबर होता है। यहां मैं और एक फॉर्मूला आपको देता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए। कंप्रेसिबिलिटी, हमारे पास दो गैसेस है, एक तो रियल गैस है और एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस का अपना वॉल्यूम एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर अलग होगा, और रियल गैसेस का वॉल्यूम एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर अलग होगा। तो यहां पे मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिख लेता हूं Z, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये चीज आप याद रखना। ये मैंने दो फॉर्मूला आपको दे दी है, एक तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, दूसरी जो फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का पता चल जाएगा कि किस गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, और कौन सा रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, कौन सा रियल गैस नेगेटिव डिविएशन शो करेगा, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आइडियल गैस की तरफ। आइडियल गैस में PV nRT के बराबर होता है, nRT के बराबर होता है, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ये जो Z आएगा वो 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब आइडियल गैस में Z 1 के बराबर आ रहा है, समझ लो बेटा, Z 1 के बराबर आ रहा है। जब Z 1 के बराबर आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। बेटा जब भी रियल गैस के लिए अगर कभी भी Z 1 के बराबर आया तो समझ लेना वो गैस उस टाइम कोई भी डिविएशन शो नहीं करता, उस टाइम रियल गैस बिहेव करेगा लाइक आइडियल गैस। दैट मीन्स हियर रियल गैस इज शोइंग जीरो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि when Z is equal to 1 at that time, when Z is equal to 1, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का वैल्यू जब 1, इन दोनों का वैल्यू जब बराबर होगा तभी जाके इनका रेशो 1 के बराबर आएगा। सो जब भी Z 1 के बराबर आएगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस उस टाइम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। यानी कि जो भी रियल गैस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, उस रियल गैस के लिए वॉल्यूम रियल गैस का आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर होगा। At that time Z will be equal to 1 and we say that the real gas does not show any deviation from ideal gas behavior। अगर हमारे पास कोई गैस है, रियल गैस,
अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है तो उसके लिए जो रियल वॉल्यूम होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वो आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर होगा. एट दैट टाइम Z will be equal to 1 and we will say at that time real gas is behaving like ideal gas. At that time we say real gas is showing zero deviation from ideal gas behavior या ideal behavior. अब और एक चीज समझते हैं, रियल गैस में, अब जो रियल गैस होता है यूजुअली रियल गैस में PV nRT के बराबर नहीं होगा. रियल गैस के लिए PV nRT के बराबर नहीं होगा. तो दो पॉसिबिलिटी है, रियल गैस में या तो PV nRT से ज्यादा होगा या PV nRT से कम होगा. तो मैं दोनों केसेस लेता हूं. फॉर रियल गैस PV कैन बी ग्रेटर देन nRT और फॉर रियल गैस PV कैन बी लेस देन nRT. देख लो बेटा, मैंने पहले ही कहा फॉर रियल गैसेस PV इज नॉट इक्वल टू nRT. रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन कंप्लीटली फॉलो करते ही नहीं है. जब वो कंप्लीटली रियल गैस इक्वेशन फॉलो ही नहीं करते, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए PV nRT के बराबर नहीं होता. जब PV nRT के बराबर है ही नहीं तो PV या तो nRT से ज्यादा होगा या तो nRT से कम होगा. वही तो दो केसेस आएंगे. और ये जो है यहां पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. मैंने एक चीज लास्ट लेक्चर में कहा था कि रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बनता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सो यहां पे जो कंडीशन आ रही है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव करता है लाइक आइडियल गैस. तो उस टाइम रियल गैस के लिए भी PV nRT के बराबर होगा, यानी कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के बराबर होगा. बट कब कंडीशन है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. एट दैट टाइम जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो जो रियल गैस है वो ना तो पॉजिटिव डिविएशन करता है ना तो नेगेटिव डिविएशन करता है, शो करता है, क्योंकि रियल गैस उस टाइम आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करता है. तो रियल गैस को हम उस टाइम आइडियल गैस मान सकते हैं. तो हम कहते हैं कि वो कोई डिविएशन शो नहीं करता. लेकिन अगर हमने प्रेशर हाई रख दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, एट दैट टाइम रियल गैस बिहेव्स ओनली लाइक रियल गैस और इट बिकम्स कंप्लीटली नॉन आइडियल. और रियल गैसेस के लिए तब PV nRT के बराबर नहीं होता. जब PV nRT के बराबर नहीं होता तो क्या होगा, या तो PV nRT से ज्यादा होगा या PV nRT से कम होगा. यह समझना है. अब समझ लो, अब हमारे पास एक रियल गैस है, एक कंडीशन आ गया, यहां पे दूसरी कंडीशन आ गई. फॉर रियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू nRT. इट में बी इधर ग्रेटर देन nRT और लेस देन nRT. तो दो केसेस आ गए. अगर PV ग्रेटर देन nRT है तो हमारी पहली कंडीशन आएगी व्हेन PV इज ग्रेटर देन nRT देन Z विल बी ग्रेटर देन 1. Z विल बी ग्रेटर देन 1. और इसके हिसाब से ले लो, when PV is greater than nRT, Z will be greater than 1, and when Z is greater than 1, V real will be greater than V ideal. Volume of real gas will be more than volume of ideal gas. ये समझना है, volume of real gas will be greater than volume of ideal gas. वो रियल गैस जिसमें PV ग्रेटर देन निकले, किसके, nRT के, उस टाइम Z जो होगा 1 से ज्यादा होगा. एंड वन मोर थिंग, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. अब खुद सोचिए वो कौन सी कंडीशन है जिस पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा निकलेगा. क्या यहां पे रियल गैस की एक्सपेंशन हुई है कि कंट्रैक्शन हुई है? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस से ज्यादा निकल रहा है. जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा निकल रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स फैल रहे होंगे. जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस रिप्रेजेंट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. दैट रिप्रेजेंट जो रियल गैस है उसकी एक्सपेंशन हो रही है. और जब रियल गैस की वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाए तो यहां पे समझ लेना रिपल्शन हो रही है. तो रियल गैस में यहां पे रिपल्शन हो रही है, तभी जाके रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, फॉर एनी रियल गैस for which PV is not equal to nRT, that is greater than nRT. At that time, that is greater than 1. Volume of real gas is more than volume of ideal gas. Why? Volume of real gas is more than ideal gas. क्योंकि real gas की expansion हो रही है. तो real gas की expansion जब हो रही है तो इसका मतलब है कि real gas में शायद repulsion हो रही होगी, जो कि ideal gas consider नहीं करती थी. Ideal gas, kinetic theory of gases वो चीज consider करती ही नहीं थी.
तो यहां पे देख लो और एक कंडीशन आ जाती है, पीवी इज लेस देन एनआरटी। जब पीवी एनआरटी से कम होगा, पीवी एनआरटी से कम होगा तो जेड का वैल्यू भी कम आएगा, जेड विल बी लेस देन 1। और जब जेड का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, वी रियल विल बी लेस देन वी आइडियल, वी रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब ये चीज का पॉसिबल है कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम आएगा। ये तब पॉसिबल है, रियल गैस का वॉल्यूम तब आइडियल गैस से कम आएगा जब रियल गैस में अट्रैक्शन हो जाए। तो यहां पे कंट्रैक्शन हो जाती है, कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हुई है। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम तभी पॉसिबल है जब अट्रैक्शन हो जाए, जब अट्रैक्शन हो जाए। तो ये देख लो, when Z is equal to 1, at that time real gas behaves like ideal gas, but this condition is possible only at low pressure and high temperature. लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ना तो अट्रैक्शन होती है रियल गैस में, ना तो रिपल्शन हो जाती है, ना तो एक्सपेंशन हो जाएगी, ना तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। एट दैट टाइम आपका रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। उस टाइम हम कहते हैं कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करता है और ये डिविएशन कोई भी शो नहीं करता। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट रियल गैस शोज जीरो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1, उस टाइम रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आ रहा है। रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो पीवी का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, तो पीवी का प्रोडक्ट एनआरटी के प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा। तो एट द टाइम हम कहते हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम का ज्यादा आना यानी कि रियल गैस एक्सपैंड हो रहा है। रियल गैस का एक्सपैंड होना यानी कि यहां पे रिपल्शन ज्यादा हो रही है, तो तभी जाके रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रियल गैस के वो Z का वैल्यू भी बढ़ रहा है और पीवी भी एनआरटी के से ज्यादा ही आ रहा है। यानी कि ये रियल गैस इसका पीवी भी ज्यादा है एनआरटी से, Z भी 1 से ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस भी ज्यादा है, इसमें एक्सपेंशन हो रही है। जब इसमें हर कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं ये रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। दिस गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जब भी आपसे पूछा जाए विच गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, it is that gas in which the gaseous molecules undergo repulsion, in which the volume of gas increases due to repulsion or expansion. Due to that the volume increases, when the volume increases PV increases than nRT, और इसकी वजह से Z का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये वो गैस है जिसमें रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ है, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वो कंसिडर ही नहीं करती थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती थी कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होती ही नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं रियल गैसेस मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होती है, जब रिपल्शन होती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आएगा, और जब भी रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा आए, एट दैट टाइम वी से दैट रियल गैस इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे देखो पीवी इज लेस देन एनआरटी, Z इज लेस देन 1, तो जब Z लेस देन 1 होगा तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस से कम आ रहा है। जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस से कब कम आएगा, जब रियल गैस के वॉल्यूम की कंट्रैक्शन हुई है। कंट्रैक्शन कब होगी, जब वहां पे अट्रैक्शन हो रही है। तो जो काइनेटिक थ्योरी है वो कहती थी कि गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती ही नहीं है, लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं रियल गैसोस मॉलिक्यूल अट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और जब भी गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो तो वॉल्यूम का कंट्रैक्शन होना दैट इज मैंडेटरी। जब वॉल्यूम रियल गैस का कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम हो जाएगा, पीवी का वैल्यू जो भी है वो भी लेस आएगा एनआरटी के कंपैरिजन से, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन प्रेडिक्ट कर रही थी। एट द टाइम पीवी भी कम आ रहा है, Z का वैल्यू भी कम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस भी कम आ रहा है, तो यहां पे कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो रही है। हम कह रहे हैं ये वो रियल गैस है जो नेगेटिव डिविएशन शो करता है, जो नेगेटिवली डिविएट होता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये मैंने समझाया था परसों भी, एक चीज मैंने समझाया था, अगर एक स्टूडेंट को हमने कहा 4 आवर्स आप घर में पढ़ो, हमने क्लास में कहा कि सारे स्टूडेंट जाइएगा घर और 4 आवर्स घर में पढ़िएगा, ये आइडियल कंडीशन है। कुछ स्टूडेंट सब घर जा रहे हैं, वो बराबर 4 आवर्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स जो टीचर ने उनको कहा वो वही कंडीशन फॉलो करते हैं, दैट इज दिस कंडीशन, रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं टीचर ने उनको कहा था कि आप 4 आवर्स पढ़ना घर में, वो 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि उनका जो पीवी है एनआरटी से ज्यादा आएगा, यानी कि आइडियल कंडीशन से वो ज्यादा टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका पीवी इंक्रीज होगा, Z भी इंक्रीज होगा, और वो पॉजिटिवली डिविएट हो रहे हैं, वो भी डिविएट हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिवली डिविएट हो रहे हैं। और यहां पे देखो हमने इस दिन स्टूडेंट्स को कहा, हमने क्लास में स्टूडेंट्स को कहा था कि 4 आवर्स तक पढ़ना, अब वो घर तो जा रहे हैं लेकिन वो 2 आवर्स तक पढ़ रहे हैं। क्या वो डिवेट हुए डिवेट, लेकिन क्या वो पॉजिटिवली डिवेट हुए कि नेगेटिवली डिवेट हुए? नेगेटिवली डिवेट हुए,
क्योंकि रिक्वायर्ड कंडीशन थी 4 आवर्स, लेकिन उन्होंने 2 आवर्स तक ही पढ़ा। वही चीज यहां पे समझना है कि रियल गैस, हम रियल गैस को तब आइडियल गैस कह सकते हैं, तब वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा जब उसका वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। तभी मैंने कहा एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट मींस एट दैट टाइम Z will be equal to 1. At that time your real gas will behave like ideal gas and it will not show any deviation. लेकिन अब और एक चीज है, जब हम कंडीशंस चेंज करेंगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस चेंज करेंगे, तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो रिपल्शन हो सकती है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, या तो अट्रैक्शन हो सकती है। अगर रिपल्शन हुई तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बढ़ने की वजह से पीवी का वैल्यू भी बढ़ेगा। जब पीवी का वैल्यू बढ़ेगा तो Z का वैल्यू भी बढ़ेगा। हम कहेंगे कि ये वाला रियल गैस आइडियल गैस से डिवेट हो रहा है, बट पॉजिटिवली डिवेट हो रहा है, क्योंकि इसमें रिपल्शन हो रही है, उससे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और पीवी का प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा। ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि रियल गैस में रिपल्शन का होना पॉसिबल है, जो कि काइनेटिक थ्योरी कंसीडर नहीं करती थी। लाइकवाइज दिस वन, रियल गैस when it shows negative deviation, हमने फिर से कंडीशन चेंज कर दी। अब यहां पे कंडीशन चेंज करने की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। जब अट्रैक्शन हो रही है तो कंट्रैक्शन होगी वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिक्रीज हो जाएगा, पीवी का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा एनआरटी के कंपैरिजन में, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन कहती थी कि पीवी एनआरटी के बराबर होगा। लेकिन जब वॉल्यूम का यहां पे डिक्रीज हो रहा है अट्रैक्शन की वजह से, पीवी का वैल्यू भी लेस आ जाएगा। ये गैस भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस से डिवेट हो रहा है, लेकिन नेगेटिवली डिवेट हो रहा है क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन हो रही है। दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो आप होप आपने इसको नोट किया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। I will rub this off now. We'll be moving forwards. So आपके यहां पे 2-3 केसेस आए हैं when Z is equal to 1, real gas is behaving like ideal gas. When Z is greater than 1, at that time real gas is showing positive deviation from ideal gas behavior because its volume is increasing because of expansion, and that expansion in gas is taking place because of the repulsion between the gaseous molecules. And the third condition is when Z is less than 1, at that time real gas is also getting deviated from the ideal gas behavior because its volume is decreasing due to the attraction between the gaseous molecules, which results in the contraction of the volume. तो और एक चीज यहां पे हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, the volume of 1 mole of gas is 27 liters। ये समझ लेना। Find the nature of gas. Find the nature of gas and also find the type of forces of attraction. Forces of attraction predominant. बेटा यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है। एट एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस जो है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 27 लीटर। आपको एक गैस दिया गया है स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कितना गैस दिया गया है? 1 मोल ऑफ गैस। और आपसे कहा गया है कि 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 27 लीटर। आपको पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ गैस। आप इस गैस के बारे में बताइए, क्या इस गैस ने नेगेटिव डिविएशन शो की है? क्या इस गैस ने पॉजिटिव डिविएशन शो की है? क्या इस गैस ने जीरो डिविएशन शो की है? एंड ऑल्सो फाइंड, और एक चीज पूछा गया है, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रिडोमिनेंट। ये जो गैस है, आप इस गैस में बोलिए एट एसटीपी, क्या यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है गैस में, कि रिपल्शन ज्यादा हो रही है, कि अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वो हो ही नहीं रही है? वो चीज समझना है। यहां पे हम एक चीज करते हैं, Z मालूम करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
You know that Z is equal to volume of real gas divided by volume of ideal gas. Z is equal to volume of real gas divided by volume of ideal gas. अब जो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी गैस परफेक्टली क्या रियल गैस, कोई भी गैस दुनिया में आइडियल होता ही नहीं है। तो आप जिस गैस के बारे में यहां पे बात कर रहे हो वो कौन सा गैस होगा? रियल गैस। तो यहां पे जो ये वॉल्यूम दिया गया है 27 लीटर, ये किस गैस का वॉल्यूम दिया गया है? रियल गैस का वॉल्यूम। सो 27 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। 27 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब देख लो 27 लीटर, मैं अच्छे से लिखता हूं, आप फिर से समझिएगा। आपको जो गैस यहां पे दिया गया है, नेचर में कोई भी गैस आइडियल होता ही नहीं है। तो जिस गैस के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं वो कौन सा गैस होगा? रियल गैस। और जो वॉल्यूम दिया गया होगा वो किस गैस का वॉल्यूम है? रियल गैस का वॉल्यूम। सो ज़ार मालूम करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। सो जो यहां पे वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 27 लीटर्स, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड बाय क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब एक चीज आपके दिमाग में है, सर ये जो वॉल्यूम दिया गया है ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का वैल्यू हम कहां से सब्स्टिट्यूट करें? आपने मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा इसमें स्टेट्स ऑफ में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। यानी कि एक कंडीशन है कि कोई भी गैस स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले लो, उस 1 मोल के गैस का वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा 22.4 लीटर होगा। ये आइडियल कंडीशन है, यही आइडियल गैस का वॉल्यूम आएगा। तो यहां पे डिवाइड कर दो 22.4 लीटर। अब फिर से देखो, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस वो इतना होना चाहिए, लेकिन दिया गया है 27.27 लीटर। 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम इतना होना चाहिए एट एसटीपी, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, लेकिन वो इतना होने के बदले वो इतना है, यानी कि गैस डिवेट हो गया है। गैस का वॉल्यूम 1 मोल से ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। दैट मीन Z will be greater than 1। जब Z greater than 1 है तो रियल गैस जो है, ये कौन सा रियल गैस है? ये वो रियल गैस है जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। वही आपसे पूछा गया था, फाइंड द नेचर ऑफ गैस। ये कौन सा रियल गैस है? ये वो रियल गैस है जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा है। और एक चीज आपसे पूछा गया था, फाइंड द टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज बोलिए, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा है। रियल गैस का वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन कब होती है? जब गैस मॉलिक्यूल की रिपल्शन होती है। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? रिपल्सिव फोर्स है। यहां पे रिपल्शन हो रही है, यहां पे रिपल्शन हो रही है। तो आपसे पूछा गया था, एक गैस है 1 मोल ऑफ गैस, उसने एसटीपी पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इतना किया है, देखा गया है इतना किया है, जबकि उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए था। ये आइडियल वॉल्यूम है और ये उसका रियल वॉल्यूम है। आपने Z डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज की और आपने यहां पे देखा V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल और आपका Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जब भी Z ग्रेटर देन 1 आए तो वो रियल गैस है, वो रियल गैस जो कि आइडियल बिहेवियर से डिवेट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिवली डिवेट हो रहा है। क्यों पॉजिटिवली डिवेट हो रहा है? क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पे रिपल्शन हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको रियल गैस का वॉल्यूम दिया गया होगा और आइडियल गैस का वॉल्यूम आप हमेशा 1 मोल पे सब्स्टिट्यूट करोगे 22.4 लीटर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट पे। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज द आइडियल वॉल्यूम। आइडियल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है।
लेकिन जब रियल गैस में देखा गया वो इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया और आपने जड़ देखा वो आइडियल गैस जड़ ग्रेटर देन 1 निकला, तो इस गैस ने पॉजिटिव डिविएशन शो करी और इसमें रिपल्शन वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है इस गैस में। तभी जाके इस गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर से बढ़ के 27 लीटर आ रहा है, क्योंकि इस रियल गैस में रिपल्शन हो रही है। सो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। इसको रब करने के बाद मैं एक ग्राफ आपको दिखाता हूं, जो ग्राफ यूजुअली एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, वी आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड जड़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ ऐसा है, देख लीजिए, ये जड़ का वैल्यू है और ये प्रेशर है। देख लीजिए बेटा, प्रेशर यहां से इंक्रीज जितना भी करोगे, आइडियल गैस के लिए जो जड़ का वैल्यू है, जड़ का वैल्यू इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस जितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, पीवी इज ऑलवेज इक्वल टू एनआरटी, और पीवी अपॉन एनआरटी हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी कि आइडियल गैस के लिए जड़ का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि आइडियल गैस जो होता है उसके लिए जड़ 1 के बराबर होता है। चाहे आप कितना भी प्रेशर रखो, कितना भी टेम्परेचर रखो, जड़ हमेशा 1 के बराबर आता है फॉर आइडियल गैस। लेकिन जब यही ग्राफ हम हाइड्रोजन के लिए प्लॉट करते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए जो जड़ का वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा आता है। हाइड्रोजन गैस के लिए और हीलियम गैस के लिए जड़ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाइड्रोजन गैस जो है और हीलियम गैस जो है, इसमें जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, चाहे हम प्रेशर लो रखे या प्रेशर हाई रखे, हाइड्रोजन और हीलियम वाली गैस में जड़ का वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज्यादा आता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल ऑलवेज बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हीलियम वाले गैस केस में रियल गैस का वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम और हीलियम गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। इसका मतलब है इन दो गैसेस में रिपल्शन होती होगी ज्यादा और यहां पे हमेशा एक्सपेंशन होती होगी। ये चीज आपको याद रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम वाले गैस में देखा गया है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जड़ का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आता है। आइडियल गैस के लिए जड़ का वैल्यू 1 के बराबर है। जितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, आइडियल गैस के लिए जड़ का वैल्यू 1 के बराबर होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए देखा गया है, आप चाहे प्रेशर कम रखो चाहे ज्यादा रखो, हमेशा इनका जो जड़ है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे और हीलियम गैस भी लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रहता है। क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन ये भी है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर गैसेस में अट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं। अगर है भी तो वो वीक अट्रैक्शन है, वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो अट्रैक्शन जब पॉसिबल ही नहीं है तो रिपल्शन पॉसिबल है। तो रिपल्शन हमेशा ज्यादा लो प्रेशर पे भी इनकी रिपल्शन हो जाती है और हाई प्रेशर पे भी रिपल्शन हो जाती है। तो लो और हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन जब हो तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ ही जाएगा, यानी कि पी भी हमेशा एनआरटी के ज्यादा ही होगा। तो इनका हमेशा जड़ ग्रेटर देन 1 ही आता है, ये आप याद रखोगे। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं, नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे। ऑक्सीजन गैस के लिए भी ऐसे। ये नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ है, ये ऑक्सीजन गैस के लिए ग्राफ है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ग्राफ है, CO2 के लिए ग्राफ है। ये समझो मीथेन गैस के लिए और एक ग्राफ है CH4 के लिए। मैं यहां पे एक नोट लिख लेता हूं, फॉर द गैसेस other than हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम के बगैर जितने भी गैसेस है, लो प्रेशर पे उनका जो जड़ है, जड़ वो लेस देन 1 है, तभी वो नीचे आ रहा है ग्राफ, जड़ का वैल्यू लेस देन 1 एट लो प्रेशर जड़ का वैल्यू लेस देन 1। बट जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इनका जड़ का वैल्यू बढ़ जाता है। वो मैं लिखूंगा फॉर द गैसेस अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम एट लो प्रेशर जड़ इज लेस देन 1। इनका जो जड़ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया,
सॉरी मीथेन CH4 या अमोनिया के लिए भी ऐसा ही आएगा। फॉर द गैसेस अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम एट लो प्रेशर Z इज लेस देन 1, क्योंकि Z इज लेस देन 1, Z इज लेस देन 1 मतलब इनकी लो प्रेशर पे इन गैसेस की कंट्रैक्शन हो रही है, यानी कि अट्रैक्शन हो रही है एंड एट हाई प्रेशर इंक्रीज कर लो, इनका जो Z का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। एंड एट हाई प्रेशर Z इज ग्रेटर देन 1 मतलब हाई प्रेशर पे इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है देन द आइडियल गैस, यानी कि इनमें Z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि हाई प्रेशर पे इनकी रिपल्शन हो जाती है। वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कल के ग्राफ में आपने पढ़ा था, जब प्रेशर लो प्रेशर पे एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, एज पर बॉयलर्स लॉ, जब प्रेशर कम हो तो आइडियल गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा आइडियल गैस का। जब लो प्रेशर हो रियल गैस में अट्रैक्शन हो जाती है, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम होता है आइडियल गैस के कंपैरिजन में, तभी यहां पे कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो रही है। जब हाई प्रेशर हो, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगा आइडियल गैस का, लेकिन रियल गैस में क्या हो जाती है, यहां पे देखो रियल गैस में पॉजिटिव डिविएशन आ रही है। पॉजिटिव डिविएशन मतलब, एक मिनट रुकिएगा, प्रेशर जितना कम होगा तो प्रेशर जितना कम होगा वॉल्यूम ऑफ गैस उतना ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा, लेकिन वो आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा होगा। रियल गैस में उस टाइम क्या हो जाती है, अट्रैक्शन, तो वॉल्यूम जितना होना चाहिए उससे कम आ रहा है, तभी यहां पे कंट्रैक्शन हो रही है, ये नीचे आ रहा है ग्राफ। और जितना हम प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे, देख लीजिएगा बेटा, प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस उतना बढ़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बढ़ेगा इतना बढ़ना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए, लेकिन जब प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा वो आइडियल गैस का कम होगा, लेकिन रियल गैस में क्या होगा, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर पे भी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बहुत ज्यादा होगा, तभी जाके यहां पे Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है। फिर से समझिए एट लो प्रेशर जितना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा आइडियल गैस का, प्रेशर जितना कम वॉल्यूम उतना आइडियल गैस का ज्यादा होगा, लेकिन रियल गैस में उस टाइम पे अट्रैक्शन हो जाती है, और जब रियल गैस में अट्रैक्शन हो जाएगी उसका वॉल्यूम कम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बिकम लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, दैट मींस गैस विल शो एट दैट टाइम नेगेटिव डिविएशन, जितना वॉल्यूम आना चाहिए उससे कम होगा। अब हाई प्रेशर पे बात करो, हाई प्रेशर पे जितना हाई प्रेशर आप दोगे वॉल्यूम ऑफ गैस उतना कम हो जाएगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन उसी हाई प्रेशर पे यहां पे रिपल्शन हो रही है, Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा। हालांकि आइडियल गैस के हिसाब से वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसीलिए उसका Z का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो ये तो आ गया ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां पे आपने देखा हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में Z हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, क्योंकि चाहे आप लो प्रेशर रखो चाहे हाई प्रेशर रखो, हाइड्रोजन और हीलियम वाले गैस में Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से हमेशा ज्यादा है। हाइड्रोजन का गैस का वॉल्यूम हीलियम के गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से हमेशा ज्यादा ही आता है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है कंप्लीटली नॉन पोलर गैसेस है, और इनमें हमेशा पॉजिटिव डिविएशन ही होती है, और गैस हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, यानी कि इसका वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम और हीलियम गैस का वॉल्यूम जो है हमेशा इन आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा आता है। अब और एक चीज समझ लो, जितना प्रेशर लो रखते हो फॉर द गैसेस अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम, for other gases other than hydrogen and helium, जितना प्रेशर लो रखोगे, लो प्रेशर पे क्या हो जाती है, नेगेटिव डिविएशन। क्यों हो जाती है नेगेटिव डिविएशन? क्योंकि लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा आइडियल गैस का, लेकिन रियल गैस में क्या हो जाती है, लो प्रेशर पे अट्रैक्शन, तो गैस वॉल्यूम उतना नहीं ज्यादा होता जितना होना चाहिए, यहां पे वॉल्यूम कम हो जाता है, तभी यहां पे नेगेटिव डिविएशन आ जाती है। और आप जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे, बॉयल्स लॉ,
जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, वो आइडियल गैस का होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम कम होगा। लेकिन रियल गैस में क्या हो जाती है उस टाइम, रिपल्शन। जब रिपल्शन हो जाएगी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इवन हाई प्रेशर पे भी रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि यहां पे रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपका ग्राफ आ गया है, ये आप याद रखिएगा। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 वेदर देयर इज लो प्रेशर और हाई प्रेशर। But in case of other gases, at low pressure there is negative deviation because of the attraction और contraction in gas हो जाती है low pressure पे, and at high pressure Z is greater than 1, क्योंकि high pressure पे जो यहाँ पे रिपल्शन हो जाती है इन गैसेस के बीच में, उसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अब देख लीजिए और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मेरा, और एक ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बीच बीच में लेक्चर्स देखते होंगे, कभी लेक्चर देख लिया 5-6 दिन तक रेस्ट कर लिया, उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं क्या कहूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपको ये यूनिट कंप्लीटली समझ आए, पहले से स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, या गैस वॉस लॉ से स्टार्ट करो, तब जाके ये लॉज आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तब जाके आपको यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ आएगा जब आप पहले से ये लेक्चर्स देखोगे। अगर आप बीच में लेक्चर देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और एक ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर एट डिफरेंट temperatures, graph between compressibility factor Z and pressure P at different temperatures। देख लो बेटा, एक ग्राफ यहां पे है, एक ग्राफ यहां पे, ये Z ले लिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये आपने प्रेशर ले लिया। यू नो दैट फॉर आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आइडियल गैस के लिए Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जितना भी प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, Z में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV हमेशा NRT के बराबर होता है, और PV हमेशा जब NRT के बराबर होगा, PV अपॉन NRT का रेशो जो है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब देख लो, फॉर रियल गैसेस शोविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, लो प्रेशर पे यूजुअली गैसेस क्या शो करते हैं, नेगेटिव डिविएशन, एंड हाई प्रेशर पे क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। यानी कि लो प्रेशर पे गैसेस अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम दे शो नेगेटिव डिविएशन, Z इज लेस देन 1, एंड हाई प्रेशर पे रियल गैसेस के लिए Z ग्रेटर देन 1 होता है, अदर देन द गैसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन मान के चलो ये ग्राफ आपने प्लॉट किया है एट टेम्परेचर T1, जो कि लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे गैस शो कर रहा है नेगेटिव डिविएशन, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस शो कर रहा है पॉजिटिव डिविएशन। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, समझ लो T1 पहले जो लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे गैस शो कर रहा है नेगेटिव डिविएशन, लेकिन लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे गैस शो कर रहा है पॉजिटिव डिविएशन। लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे यहां पे हो रही है अट्रैक्शन, लेकिन लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे यहां पे हो रही है रिपल्शन। यहां पे हो रही है नेगेटिव डिविएशन, यहां पे हो रही है पॉजिटिव डिविएशन। दोनों केसेस में गैस जो है डिवेट हो रहा है फ्रॉम आइडियल गैस। ये रियल गैस के लिए ग्राफ है, यहां पे रियल गैस नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, यहां पे रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो है गैस की कंट्रैक्शन हो रही है और यहां पे गैस की रिपल्शन हो रही है। लेकिन मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया T2 के लिए ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। मैं इसको थोड़ी मोटी लाइन बनाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब दूसरा ग्राफ मैंने प्लॉट किया सेम ग्राफ के लिए, लेकिन मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, T2 कर दिया टेम्परेचर। When we increase the temperature, मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होना और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम होना, यानी कि डिविएशन कम हो जाएगी, नेगेटिव डिविएशन भी कम होगी, पॉजिटिव डिविएशन भी कम होगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अट्रैक्शन भी कम होती है, रिपल्शन भी कम होती है। अब जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा नेगेटिव डिविएशन आएगी, जितना ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन आएगी। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये
नेगेटिव डिविएशन कम हो जाती है, नेगेटिव डिविएशन कम हो जाती है। और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पॉजिटिव डिविएशन भी कम होती है। अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दो T3, जब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, फिर से इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, आपका जो नेगेटिव डिविएशन है फिर से डिक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव डिविएशन जो है फिर से डिक्रीज हो जाएगा। और आपने टेम्परेचर ले लिया T4 टेम्परेचर पे रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर जब आप लोगे, यहां पे कोई भी नेगेटिव डिविएशन या पॉजिटिव डिविएशन रियल गैस शो नहीं करता, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ना तो अट्रैक्शन रहेगी ना तो रिपल्शन रहेगी। एट दैट टाइम अट्रैक्शन का ना होना और रिपल्शन का ना होना, दैट मींस गैस बिकम्स कंप्लीटली आइडियल। और जब गैस आइडियल हो तो हमेशा Z1 के बराबर आएगा, ना तो उस टाइम नेगेटिव डिविएशन होगी ना तो पॉजिटिव डिविएशन होगी। तो टेम्परेचर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन नेगेटिव डिविएशन एज वेल एज डिक्रीज इन पॉजिटिव डिविएशन। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, at that time neither attraction occurs nor repulsion occurs। जब अट्रैक्शन भी ना हो रिपल्शन ना भी हो, गैस कंप्लीटली आइडियल बन जाता है, तो एट दैट टाइम पीवी एनर्जी के बराबर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर बन जाएगा और आपका Z भी जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना आपका डिविएशन जो है रियल गैस में वो कम पाया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। तो अभी आपने देखा कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल होता ही नहीं है, सारे गैसेस दुनिया में रियल गैसेस होते हैं। रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते ही नहीं है। सर जब वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते ही नहीं है फिर वो कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं? वो एक नई इक्वेशन फॉलो करेंगे, जो कि नई एक इक्वेशन दी गई रियल गैसेस के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रियल गैस इक्वेशन। बेटा रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते ही नहीं है, अगर करते भी है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एक कंडीशन पे। लेकिन हम एक ऐसी इक्वेशन अब पढ़ेंगे जो रियल गैसेस कंप्लीटली फॉलो करेंगे एट एवरी टेम्परेचर एंड एवरी प्रेशर। उस इक्वेशन का नाम पड़ेगा वान डर वाल्स गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। हमें एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करनी होगी जिस इक्वेशन को सारे गैसेस फॉलो करेंगे, जितने भी गैसेस होंगे रियल गैसेस। सो रियल गैसेस के लिए हम एक नई इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसका नाम पड़ेगा रियल गैस इक्वेशन और वान डर वाल्स इक्वेशन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। खुदा हाफिज।